पढ़ाया था सब वही आया था। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं लाया हूं मैथ का वायरल पेपर। 1 मार्च को आप लोगों का मैथ का पेपर है, 1 मार्च को। ठीक है, और ये है यूपी बोर्ड का सबसे वायरल पेपर है, 1 मार्च गणित का सबसे ज्यादा वायरल पेपर। आपको ये पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सेम ऐसे आने वाला है 1 मार्च को आपका गणित का पेपर। हिंदी के पेपर में आपने धुआं धुआं उड़ा दिया, अब गणित के पेपर में भी आपको धुआं धुआं उड़ाना है। जो ये पेपर है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च को सेम यही आने वाला है। ये यूपी बोर्ड ने खुद आप लोगों को दिया है, और ये इतना ज्यादा वायरल पेपर है ना कि यूपी के हर जिले के स्टूडेंट देख सकते हैं। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। हिंदी का पेपर का टेंशन अब खत्म करो, मैथ में जुट जाओ। अभी से इसी टाइम से आप मैथ की तैयारी करना शुरू कर दो। डेली क्लास आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, 3 से 4 क्लास आप लोगों को मिलेगा, 4 से 5 क्लास। बस आप लोग ध्यान से पढ़ाई करो और ये वायरल पेपर पूरा समझ लो। 2025 यूपी बोर्ड 1 मार्च के लिए ये है मैथ का वायरल पेपर। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, 70 नंबर का ये पूर्णांक आपका पेपर रहेगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है पूरा तैयार कर लेना, यहीं से आपका पेपर बनने वाला है 1 मार्च को। तो ये है हमारा प्रारंभ के 15 मिनट प्रसादी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और साथ में मैं आपको दूंगा, ये बोर्ड ने हमें कॉपी भी दिया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा, कॉपी लिखना कैसे, ओएमआर शीट कैसे भरना, सब कुछ। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ये सारा तैयार कर लो। सामान्य निर्देश है कि जो सभी प्रश्न अनिवार्य है, और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। ठीक है, खंड आ है जो है वो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। और ओएमआर शीट पर आपको उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और खंड बा जो है वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न, और आप लोग पूरा समझ कर जाना। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए, जो नहीं आता उस पर अपना समय मत नष्ट कीजिए। देखो, अगर आप लोगों का 1 मार्च को पेपर है, अगर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाता है कभी भी, तो आप आधी रात को भी अगर ये वीडियो मिल जाए ना, आधी रात को भी, तो इतना ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले खंड आ को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको 20 में 20 नंबर पक्का कराएगा। ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन आपके पास है, देख सकते हो, ऑप्शन है 20 होगा या 15 होगा या 180 होगा या 36 होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें क्या है, देखो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। पहली संख्या जो होता है वो इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब पहली संख्या आपको दे रखी है 12, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इसे x मान लो, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है। x आप ऐसे रहने दो, 60 इंटू 3/12, 12 का 5 बार, 12 पंचे 60, x बराबर 5 3 15। x की वैल्यू हमें 15 मिलेगा, x की वैल्यू 15। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। 1 मार्च को छपेगा ये क्वेश्चन, 1 मार्च को गणित के पेपर में ये सारा क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक परिमेय संख्या है, आपका परिमेय संख्या जैसे 2 है, और एक अपरिमेय संख्या √3, तो ये 2√3 हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो अगर इसका गुणा करोगे तो ये सदैव अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं हो सकता। परिमेय अपरिमेय दोनों एक नहीं, सदैव अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये आपके 1 मार्च यूपी बोर्ड में सारा छपने वाला है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहां a1/a2 v1/v2 कर लो। तो a1/a2 क्या है, a1 का अपना गुणांक 1 है और a2 का 4 है। यहां a1 ये है, a2 ये है, और
b1/v2, v1 4 है, बटे में v2 8 है, इसको कट करोगे ये v1/4 मिल जाएगा। ठीक है, c1/c2 क्या है, c1/c2 -5 -20, ये भी हमारा 1/4 हो जाएगा। तो यहां से आपको सारा इक्वल मिलाना, यानी कि a1/a2 बराबर है v1/v2 के, बराबर है c1/c2 के, यानी कि सारा बराबर है। और अगर सारा बराबर होना तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए जारी किया है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यूपी बोर्ड ने खुद कहा है कि इस पेपर से क्वेश्चन 80% आने वाला है, 80%। ठीक है, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8, 5 और 8 प्राप्त हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले शेषफल आपका 5 और 8 है ना, तो शेषफल क्या करोगे, माइनस कर लो। 70 में से सबसे पहले आप माइनस करोगे तो 5, यानी कि क्रम से है तो ये 65 मिल जाएगा। और 125 में से आप माइनस करोगे 8 तो 117 मिल जाएगा। अब 65 और 117 का आप जब HCF निकालोगे तो आपका देखो ये डिवाइड दोनों किससे हो जाएगा, 13 से हो जाएगा। 13 5 65, 13 5 65, 13 9 117। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये पेपर बहुत वायरल है, बहुत वायरल। अगर आपने ये पढ़ लिया ना, समझो आप 70 में 70 करके आओगे यूपी बोर्ड में। ठीक है, अगला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। कितना आसान, ये कोई क्वेश्चन है। 3 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, इन सबको जोड़ लो। अब जोड़ोगे तो 6 3 9, 9 9 दूनी 18, 12 30 15 45, योग कर लो, 45 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ है क्वेश्चन में नहीं ना। तो ये मतलब वायरल पेपर है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। हाई स्कूल में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। आपने हिंदी का पेपर देखा कितना अच्छा गया, ऐसे आपका ये भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जैसे मैं जो कराऊंगा उसको करते रहो, मेहनत करते रहो। लिखो अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 0 + 3 के बारे में कथनों पर सत्य विचार दीजिए। देखो इसका सबसे पहले हम लोग विविक्तकर निकालते हैं, विविक्तकर। तो देखो यहां आपका a1 क्या है, 2 है, नहीं a क्या है, v क्या है, -4 है, c क्या है, 3 है। a1 कहो या केवल a कहो कोई दिक्कत नहीं है। अब विविक्तकर का सूत्र आप लोगों को पता होगा, d बराबर v² - 4ac। ठीक है, अब यहां d हमें निकालना है, तो v का यानी कि -4 का स्क्वायर कर लो, -4 × 2 × 3 बराबर ये 16, 16 में से आप 24 माइनस कर दो, यहां -8 मिलेगा। और -8 जो होता है ये हमारा समीकरण का विविक्तकर कम है, विविक्तकर 0 से कम है, माइनस में है। समीकरण का कोई मूल नहीं है, ये दोनों सही है। यानी कि यहां हमारा ऑप्शन जो नीचे है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, 1 मार्च को पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है। ये मैथ का आप पेपर पढ़ लो, फिर आप देखो 1 मार्च को पूरा धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। लिखा हुआ है कि AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष, A जो है 0,3, O जो है 0,0 और V जो है 5,0। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण देखो ध्यान से समझो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, विकर्ण हमें ज्ञात करना है ना, विकर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग एक आयत बनाते हैं। देखो आयत, ये आयत, और इसका विकर्ण आप ये कर लो, इसको मिला लो विकर्ण। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां A जो है दे रखा है सारा, 0,3 है, O जो है O 0,0 है, V जो है 5,0 है। अब विकर्ण ज्ञात करने के लिए इनके बीच की दूरी निकाल लो, बस हो जाएगा काम। ठीक है, तो इसको आप x1 मान लो, y1, x2, y2। अब तो बहुत आसान लग रहा होगा ना। AB जो है, AB के बीच की दूरी यानी कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 है, x1 0 है और ये 5 है, -5 का स्क्वायर प्लस y1 3 है और ये 0 है, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 और ये हो जाएगा √34।
√34, ये सी वाला ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन को कर लेना, 20 में 20 हमें एमसीक्यू करना है, ठीक है, 20 में 20 एमसीक्यू करना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। अगला 8 नंबर है, यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 एक मूल 1/2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है, आ जाओ, k का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो जहां जहां x है वहां 1/2 कर दो, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमें मान दे रखा है k इंटू 1/2 और ये ऑलरेडी -5/4 है बराबर 0। बस अब आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा k/2 और ये -5/4 बराबर 0। k/2 को इधर रखो और सबको उधर ट्रांसफर करो, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और वो प्लस है इधर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये k/2 और बराबर ये 4/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/4, यहां से k की वैल्यू बराबर 1 आ जाएगा, 1 नहीं 2 1 जा 2, 2 हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 का यहां 1 हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा 2 सही है, ए वाला ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, ए वाला ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि उनके जो संगत कोण है वो बराबर हों और इनकी जो संगत भुजाएं हैं एक समानुपात में हो, तो ये दोनों जब केस होगा तभी वो समानुपाती होगा, याद रखना, जब ये दोनों केस हमारा काम करेगा तभी वो समानुपाती होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली की मध्यिका का माप होगा। मध्यिका का माप हमें बताना है, तो ऑप्शन है ए है 2.5 सेंटीमीटर या बी है 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक आप बनाओ मध्यिका, ये ठीक है, मध्यिका हमारा ये हो जाएगा मध्यिका। अब नाम दे दो, लाइक हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब हमारा दे रखा है ए सी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बस अब कर्ण का स्क्वायर निकाल लो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और लंब स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर, ये हमें मिल जाएगा ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, तो 25 का स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा यानी कि 5 मिल गया ना। लेकिन हमें मध्यिका निकालना है, यानी कि AV का आधा निकालना है, AV का आधा यानी कि 5 का 2 करोगे यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला सही है, ये वाला सही। अगला, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, देखो अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 सही है, 1 सही है, ठीक है 1। 11 क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन पे ले चलता हूं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है a की वैल्यू। आपको इन दोनों को बराबर रखने के लिए अगर आप लोग क्या करोगे, जो साइन 2a है 2a a के स्थान पर 0 डिग्री रखोगे बराबर 2 साइन 0 डिग्री, a की वैल्यू जो है वो आप जब ये 0 डिग्री रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन का 2 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और 0 डिग्री की 0 होता है और 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर आप जब 0, ये 45 वगैरह नहीं काम करेगा, हमें बराबर करना तो 0 डिग्री रखोगे, आपका ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा साइन 2a हो जाएगा बराबर 2 साइन ए के, ठीक है। 12 में 12 नंबर आप कर सकते हो ना, 12 में 12 कर लोगे ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैथ के पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है मैथ के पेपर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। ऑप्शन आपके पास है 2/3 या 1/3 या 1/2 या 3/4, बताओ लगा पाओगे? बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे
तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो कैसे लगाओगे। यहां 4 tan थीटा लिखा हुआ है बराबर 3। अगर यहां से tan थीटा की वैल्यू की बात की जाए तो 3/4 हो जाएगा। यहां से tan थीटा की वैल्यू निकल आया ना, 3/4 निकल आया ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब यहां आपका लिखा हुआ है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, ये वाला, और बटे में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब यहां आप क्या करो, इसको tan में बदलने के लिए आप cos से भाग दे दो। मतलब ये 4 sin थीटा है ना, सब में cos से भाग दे दो, cos थीटा माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा, cos थीटा बटे में 4 sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, सब में भाग दिया, cos से cos कैंसिल हो गया। अब ये जो है 4 tan थीटा बन जाएगा, क्योंकि sin बटे cos tan हो जाएगा -1 बटे में 4 tan थीटा प्लस 1। वैल्यू रख दो, 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू है 3/4 -1 और 4/3/4 प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 में से आपका माइनस होगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 में 1 प्लस होगा वो माइनस होगा, तो 1/2। 1/2 हमारा सही है, 1/2 हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए का मान होगा, 1 माइनस साइन ए। इसको आपको निकालना होगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करोगे। देखो सबसे पहले आप यहां देखो, sec a को क्या लिख सकते हैं, sec a को क्या लिख सकते हैं, sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, tan a को sin a बटे में cos a, और ये 1 माइनस साइन ए बटे में 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसका तो आपका बराबर है तो एलसीएम cos ये ही होगा, और ये 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये, वो 1 माइनस साइन ये, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब ये cos a हो जाएगा, इसका जो होगा ये cos स्क्वायर ये हो जाएगा बटे में cos a। यहां से एक cos कट जाएगा और यहां हमें मिलेगा cos a। cos a हमारा सही है, cos a। समझ में आया कि नहीं। देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो मैंने इसको sec a को 1/cos a में चेंज किया, tan a को sin a/cos a लिख सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी है ही, बटे में 1 लिखा और फिर मैंने इसको सॉल्व किया, फिर मुझे ये मिला। काफी आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करो। अगला है, यदि जो है त्रिज्या r सेंटीमीटर एक वृत्त के त्रिज्यखंड का थीटा कोण बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ये फार्मूला होता है थीटा बटे 360 × π²। ये वाला सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये सब आपका गलत है अगर त्रिज्यखंड का कोण थीटा हो तो। अगला आ जाओ, एक सुराही का संयोजन आपका बताना है, 1 नंबर का है। एक देखो, एक सुराही में एक ये वेलन होता है और एक ये होता है, तो ये हमारा एक वेलन और एक गोला, ये गोला है और ये वेलन है। ठीक है, ये गोला है ये वेलन है बस। अगला, 1 से 10 तक धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य होगा। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है ना। देखो 1 हो गया 1 से 10 तक, 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 हो गया, कितना है 5। इसको जोड़ोगे 25 हो जाएगा बट्टे में 5, 5 25, 5 आ जाएगा। देखो 1 से 10 तक आया तो 1 3 5 7 9। ठीक है, इसको जोड़ोगे 25 और 25 में आप जितना ऊपर है 1 2 3 4 5 से भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मार्च को पेपर लीक हो जाएगा, यही पेपर आएगा, और भी पेपर लीक होगा, टेंशन मत लो, मैं आपको दूंगा। आंकड़ा जो है 13 15, आंकड़ा जो है 13 15 16 17 19 का मध्य का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है, सम है तो बीच इधर का 2 हटाओ उधर का 2 हटाओ, बीच में जो 2 बचा है उसको जोड़ लो और भाग दे दो। 16 बटे 16 17 और 1 और 1 2,
तो इसको आप करोगे 31/2। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। देखो अगर मान लो 2 है, 5 है, 7 है, 6 है, 3 है, इसमें मध्यिका पूछा जाए तो 2 इधर एक बीच में बचा, ये मध्यिका हो गया। अगर सम आ जाए 2 इधर बीच में 2 बचा, उसको जोड़ो 2 से भाग दो, वो हो जाएगा। देखो मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अगला, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो इसकी मध्यिका होगी। मध्यिका क्या होगी भाई? मध्यिका क्या होगी? आ जाओ मैं आपको समझाता हूं कैसे निकालोगे मध्यिका, आ जाओ। देखो मध्यिका निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो ये हमारा 45 है, ये माध्यक हमें ज्ञात करना है, x मान लो 2 इंटू ये हमारा 27 है। यहां से 45 और प्लस ये हो जाएगा 27 दूनी 54, यानी कि प्लस 54 बराबर ये 3x। अगर x बराबर बात की जाए तो 99/3 यानी कि 3 3 33 हमारा सही है, 33 सही है, बी वाला ऑप्शन। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक नंबर करना है। जब एक पांचे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी यानी कि विषम, 3 से छोटी देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। यानी कि कुल पासा 6 और आने की प्रायिकता 2 आ सकता है, संभव 2 यानी कि 1/3। तो ये हो गया हमारा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम लोग आते हैं सभी खंड कीजिए, ये हमारा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। सेम ऐसे देखो, सेम ऐसे कॉपी दी जाएगी। कैसे लिखना है? कुछ भी नहीं है भाई, लिखने में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। ब्लैक स्केच उठाओ, पेन उठाओ, जो ब्लैक आपका कोई भी हो, स्केच टाइप का पेन हो या स्केच हो, स्केच से करना, मैं तो हमारा पेन ही स्केच है, ऐसे आप कर लेना, ठीक है, कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना? एक तरफ अंडरलाइन कर लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे है, जैसे यहां हमारा का वाला है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का, तो यहां आप लोग सबसे पहले डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का। हमारा ये स्केच है क्योंकि मैं दूसरा टाइप का स्केच लिया हूं, संख्या फर्स्ट, आप लोग स्केच लेना फर्स्ट का। हेडिंग डाल के अंडरलाइन कर लेना, एक अंडरलाइन करो या ऐसे 2 अंडरलाइन कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट का आपने डाला का, अब आप इसको सॉल्व करो। जैसे ही इसको आप लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया ना, पूरा सॉल्व कर लिया, फिर आप आ जाओ प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का, इसी में नहीं फर्स्ट है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का खा, ऐसे मैथ सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट का खा, अब खा वाला सॉल्व कर लो तो गा घा अंगा ऐसे सब, फिर जब 2 आए तब प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा, ऐसे 2 लाइन, ठीक है। ऐसे लिखना कॉपी, नीचे अपना रूल नंबर जरूर डाल देना ताकि कॉपी चेंज ना हो। और हाँ, ये जो है ये पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 भाज्य है क्यों। 2 नंबर मिलेगा और फिर 2 नंबर का अगला क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बट्टे में 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। 2 नंबर, 2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। घा वाला है, घा वाला 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। ये सब आपको 2 नंबर देकर जाएंगे और निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर देखो, वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बारंबारता 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है, 6 है। ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और बिंदु -4,6 और -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सब 1 मार्च को आएंगे, 1 मार्च को। मैं आपको बता दूं कि पार्ट टू मैं आपको लाऊंगा और इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन जो है पार्ट 2 में दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, अगर इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहते हो, इस पेपर का पीडीएफ चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बिल्कुल फ्री में देंगे, ठीक है। मैं एक भी पैसा ना लूंगा। आप जाओ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही सर्च करोगे सरवन लेक्चरर ऑफिशियल, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल,
इसी टेलीग्राम चैनल पे वहां हमारा लोगो लगा होगा, हमारा फोटो लगा होगा, तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसको ज्वाइन करो और वहां मैं आपको सारा वायरल पेपर दूंगा। ये पेपर आपको वही मिल जाएगा। इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसी में दे दूंगा, ठीक है। वहीं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाओ ज्वाइन करो, डाउनलोड करके देख लो, ठीक है। और मैं पार्ट 2 में समझा भी दूंगा, पूरी मेहनत करो। 1 मार्च के पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है। एक नंबर नहीं छोड़ के आना, 70 में 70 हमें लाना है, ठीक है। टेलीग्राम से जाओ, सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो। अभी पहले ये पेपर समझ लो। x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 का समदूरस्थ है। ये भी 2 नंबर का है। एंड अब देखो, ये सब 2-2 नंबर के हो गए 4 तक, यानी कि 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा 2-2 नंबर के, 2 यानी कि 12 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2-2 नंबर के 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का, 12 नंबर ये, 32 नंबर पक्का है ना। सॉल्यूशन जाओ टेलीग्राम चैनल से ले लो, ठीक है। एंड अब हमारा 4 नंबर के निम्नलिखित को किन्हों 5 को करना है। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। 4 नंबर मिल जाएगा। अगला, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों के बीच खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। ये भी 4 नंबर के 5 क्वेश्चन करना है। 5 × 4 यानी कि 20 नंबर मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। ये भी 2 नंबर, ठीक है। एंड फिर एक थैले में 3 लाल गेंदे 5 काली गेंदे हैं। थैले से गेंद या दृक्षा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? गेंद लाल होगी या नीली होगी। ये भी 2 नंबर। 4 नंबर, तो इसमें से 5 आपको करना है। ये भी 4 नंबर का। नीचे दिए गए बटन का 28.5 आपका माध्यक है, तो इसका 60 आपका योग है x और y का। x और y का मान ज्ञात करना है। टेलीग्राम से जाओ, PDF डाउनलोड करो और वहां आप सॉल्व करो और सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर लेना। 5 क्वेश्चन करना है, 20 नंबर मिल जाएगा। अब आपके 6 नंबर के हैं। 2 अंक एक संख्या उनके अंकों के अंक उलटमेट पर योग 66 है। यदि संख्या के अंक के अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का नहीं आता, ये कर सकते हो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी है। तो नूरी और सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। 6 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक करोगे, ठीक है। ये भी 6 नंबर का है। 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर के। 6 क्वेश्चन रहेंगे, करना 3 है और 6 नंबर यानी कि 18 नंबर पक्का हो जाएगा। एक और हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस का एक 6 नंबर का बिल्कुल पक्का है, आएगा। एक बहुमंजिल से शिखर को देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल से उन्नमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी याद करो। 6 नंबर। अथवा नहीं आता तो ये भी है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई P से की दूरी। ये कर सकते हो। दोनों में से कोई एक करोगे, 6 नंबर मिल जाएगा। अब अगला, अगर नहीं आता तो ये वाला कर लो ना, मतलब ये 5वां में से 2 में से एक करना है। एक बर्तन के एक उल्टे आकार के शंकु के आकार का, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ऊपर खुला हुआ है, जो सिरा की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊपर तक पानी भरा हुआ है। उस बर्तन का शीशे कुछ से कुछ गोलियां, प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला डाली जाती है और इसमें भरा। तो ये 6 नंबर का नहीं आता, ये कर लेना, ठीक है। ये भी आपका 6 ही नंबर का है। इसका सॉल्यूशन पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको दूंगा, पार्ट 2 में। और जाओ टेलीग्राम चैनल पे सरवन लेक्चरर ऑफिशियल पर आप जाओ, इसका PDF डाउनलोड कर लो। और हाँ, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। और इसका सॉल्यूशन का भी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और वहां मैं आपको वायरल पेपर दूंगा 4 बजे सुबह, ठीक है। वहां मैं आपको एक और वायरल पेपर दूंगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। 1 मार्च को यहीं से आपका पेपर बनेगा। मैथ का पेपर यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत जाना। सारा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, PDF भी मैं आपको दे दिया हूं। बस अब आपको जाना है और ये क्वेश्चन पेपर पूरा तैयार कर लेना है। ये गणित का बहुत वायरल पेपर है। तो ये है आज का हमारा मैथ का बहुत वायरल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेकिन आप लोग डेली क्लास लेते रहना, मैं आपको डेली पढ़ाता रहूंगा।